गुज़िश्ता बरस यानी सन 2019 एक ऐसा बरस था जिसमें बॉलीवुड में गैर मामूली कमाई हुई। ये पहला मौका था जब एक बरस में रिकॉर्ड 17 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। लेकिन साल के आखिर में सामने वाले कोरोना वायरस से इंडस्ट्री के भारी नुकसान होने का खुदशा है। इस बरस का आगाज़ हुआ तो बॉलीवुड का जोश देखने लायक था। उम्मीद की जा रही थी कि हिंदी सिनेमा में इस बरस गुज़िश्ता बरस से भी ज़्यादा कमाई होगी, लेकिन इस बरस के पहले ही हिस्से में बॉलीवुड अंधेरों में नज़र आने लगा। असल में साल 2020 के पहले ही 2 माह में कुल 40 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही फिल्म तानाजी ने 280 करोड़ रुपए का कारोबार कर हिट फिल्म होने का तख्मा हासिल कर सकी। बाकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। फिल्मों के इस सर्द बाजार में बॉलीवुड उम्मीद कर रहा था कि मार्च सन 2020 में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में आलमी वबा के रूप में सामने वाले इस कोरोना वायरस ने इंडिया में भी अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये वायरस इतनी मुश्किलें पैदा कर देगा और इसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खौफ में पहले ही लोगों ने थिएटर जाना कम कर दिया था, लेकिन अब फिल्मों की शूटिंग भी बंद कर दी गई है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिनेमा घर भी बंद कर दिए गए हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, बिहार, हरियाणा, पंजाब, आसाम, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश के साथ मुंबई और दीगर दूसरे शहरों में भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। मुमकिन तौर पर जल्द ही मज़ीद शहरों में भी ये इक़दाम उठाया जाएगा। कोरोना वायरस जिस तरह दुनिया की दीगर बड़ी फिल्मी बाज़ारों, मिसाल के तौर पर चीन को मुतासिर करता हुआ अमेरिका तक पहुंच गया, इससे ये लग रहा था कि ये वायरस हॉलीवुड के साथ साथ चीन की भी कमर तोड़ देगा। चीन गुज़िश्ता चंद बरसों में हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड के फिल्मों के सबसे बड़े बाज़ार के तौर पर सामने आया। गुज़िश्ता चंद बरसों में चीन में इंडियन फिल्मों को गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई। आमिर खान की फिल्म दंगल ने इंडिया में तकरीबन 387 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि औरत सीरीज़ बाज़ार में सिर्फ चीन में ही दंगल ने तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का कारोबार कर सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इसी तरह आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार जो मुल्क में 80 करोड़ रुपए का कारोबार बामुश्किल कर सकी थी, इस फिल्म ने चीन में सिर्फ 4 दिनों में 190 करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज किया। बाद में इस फिल्म ने चीन में कुल 760 करोड़ रुपए का कारोबार कर कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की। सीक्रेट सुपरस्टार, दंगल और बजरंग भाईजान जैसी फिल्मों ने इंडिया से कहीं ज़्यादा चीन में कमाया। इस दौर को इंडियन फिल्मों के लिए चीन में एक नया और सुनहरा दौर कहा जाने लगा। इंडियन फिल्मों को चीन में गैर मामूली कामयाबी मिलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरी जानिब से इस कामयाबी से चीन का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। चीन में इंडियन फिल्मों को मकबूलियत के बायस वहाँ नए सिनेमा घर खुलने लगे। सन 2011 में चीन में कुल 9000 स्क्रीन्स थी, अब ये तादाद 70,000 तक पहुँच गई। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 1.5 माह से ये स्क्रीन्स बंद पड़ी हैं। दोस्तों, इन सब से एक जानिब चीन के फिल्म बाज़ार में मैशियत को बहुत बड़ा धचका पहुंचा, वही हॉलीवुड और बॉलीवुड के फिल्म बाज़ार में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस और कोरिया जैसे मुतअद्दिद दीगर ममालिक में भी थिएटर्स में ताले लगने लगे। ये आलमी सिनेमा के लिए एक बेहद मुश्किल वक्त साबित हो रहा है। कोरोना वायरस के बारे में जिस तरह के एदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र सभी फिल्म और सीरीज़ की शूटिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। नाज़रीन, बेशतर रियासतों में सिनेमा घर बंद होने और अब फिल्मों और सीरीज़ और वेब सीरीज़ की अक्सबंदी रोकने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री भी नुकसान की राह पर है। टीवी पर सीरियल की नई किस्तें नशर नहीं होंगी और अब इनकी जगह पुरानी किस्तें नशर करना टीवी चैनल की मजबूरी बन गई है। ऐसे में परेशानी ये है कि टीवी चैनल को नए इश्तिहारात मिलना कम हो जाएगा, जिससे चैनल को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना होगा। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक सभी तंजीमों ने 19 मार्च से 31 मार्च तक सभी फिल्मों और सीरीज़ की अक्सबंदी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्योंकि अदाकारा मास्क लगाकर शूटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इनकी तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन है जब शूटिंग को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। बस अब हदफ यही है कि नुकसान को बर्दाश्त करते हुए सबकी सेहत सलामत रहे। नाज़रीन, थिएटर्स के बंद होने और फिल्मों की रिलीज़ मुलतवी होने से कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका खमीज़ा जल्द मुमकिन नहीं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक तकरीबन 5 लाख मुलाजमीन की रोटी रोज़ी भी ख़तरे में पड़ गई है। फिर भी मेरा ख्याल यही है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन दर्जा है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग इस मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार करें, क्योंकि आप लोगों का राय हमारे लिए मशाल राह है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक और नए वीडियो तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहबान।